दो आर्टिकल साथ में डिस्कस करेंगे। एक तो बात की जा रही है यहाँ पर इंडिया के बेसिकली इंडिया जब भी रसिया से तेल खरीदता है तो भाई साहब यूएसए जो है वो यहाँ पर फ्रस्ट्रेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब यूएसए जो है वो रसिया से चिढ़ते हैं यहाँ पर, और वहां पर कई सारी ठेली खड़ी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ठेली खड़ी हुई है, ठेली के ऊपर में एप्पल जो है वो बेचे जा रहे हैं यहाँ पर। अगर एक ठेली वाला बोल रहा है कि भाई मैं एप्पल जो है वो 150 रुपए दूंगा, दूसरा ठेली वाला कह रहा है कि मैं 200 रुपए दूंगा, तीसरा ठेली वाला कह रहा है कि मैं 250 रुपए दूंगा यहाँ पर। एक सेकेंड, यूरोप वाले रस्से से तेल खरीदे कोई दिक्कत नहीं है, और इंडिया वो तेल रस्से से खरीदे और ये रस्से से खरीद के लेकर आए कोई दिक्कत नहीं है। तेल खरीदने वाले बन गए यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर दुनिया में यहाँ पर लोगों को मिर्ची लग गई कि तुम तो रसिया को तेल खरीद नहीं रहे हो, तुम रसिया को पैसा दे रहे हो ताकि रसिया यूक्रेन के साथ में लड़ता रहे। मतलब ये देखो यहाँ भी एक दोगला स्टैंडर्ड। मतलब आज की डेट में तुमने यूक्रेन खुद सूली पर चढ़ा रखा है, तुम यूक्रेन को दुनिया भर का पैसा दे रहे हो, यूक्रेन लड़ता रहे यहाँ पर रसिया के साथ में। दो आर्टिकल साथ में डिस्कस करेंगे। एक तो बात की जा रही है यहाँ पर इंडिया के बेसिकली इंडिया जब भी रसिया से तेल खरीदता है तो भाई साहब यूएसए जो है वो यहाँ पर फ्रस्ट्रेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब यूएसए जो है वो रसिया से चिढ़ते हैं यहाँ पर, और उनके आप लोग को डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे। डबल स्टैंडर्ड की एक बात बताता हूँ आप लोगों को, ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। आज की डेट में एक लड़की है वो शादी कर कर गई यहाँ पर अपने ससुराल के अंदर में। ससुराल के अंदर में जो लड़की दो भाइयों को अलग कर देती है यहाँ पर, वही लड़की अक्सर अपने मायके के अंदर में दोनों भाइयों को साथ में रहने की सलाह देती है। ये हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। मतलब ससुराल में अपने हस्बैंड को भाई से अलग होने के बारे में बात करती, और अगर उसके मायके में दोनों भाई आपस में लड़े, वो अलग रहने की बात करें, तो वैसा उनको वो साथ रहने का सजेशन देती है। ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेंगी आज की डेट में जब यहाँ पर बात की जाती है डबल स्टैंडर्ड की, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड की। मतलब वो इनडायरेक्ट वे में हम रसिया से तेल खरीद रहे हैं, वो हमसे तेल खरीद ले तो कोई बात नहीं है यहाँ पर लेकिन हम डायरेक्टली रसिया से तेल खरीदते हैं तो भाई साहब उनको मिर्ची लग जाती है। ऐसी कहानी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो पूरा मुद्दा क्या है अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और क्या चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। इसमें आप लोग सारी चीजें अक्सर अच्छे से, इसमें आप लोग सारी चीजें ढंग से कनेक्ट करते हुए नजर आओगे। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हो सकता है इसके बाद में मैं डिस्कस करूंगा, धांसू आर्टिकल होगा आप लोगों के लिए वो। चक्षु खुलेंगे उस आर्टिकल को देखकर, तो उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहले इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फिलहाल के टाइम पर भारत जो है वो अलग अलग देश से अपना तेल इंपोर्ट करता हुआ नजर आता है। क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग जो है तेल के लिए काफी सारे देशों के ऊपर में डिपेंडेंट रहते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि एक बास्केट में सारे अंडे रखें और फूट जाए तो कहानी खत्म हो जाए। तो इसलिए आज की डेट में दुनिया भर में तेल बेचने वाली कंट्री को हम लोग ओपेक कंट्री कहते हैं। ओपेक कंट्री याद रखना, इनको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। यानी कि वो कंट्री जो कि आज की डेट में पेट्रोल एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है यहाँ पर। ऐसी कंट्री को जब आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये वो कंट्री होती है जो कि पेट्रोल का प्राइस भी डिसाइड करती हुई नजर आती है। पेट्रोल डीजल, मतलब पेट्रोल डीजल वर्ड बोलना हालांकि सही नहीं होगा, पेट्रोलियम इन्होंने बोल दिया। ये नॉर्मली क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल कहते हैं जिसको। और कच्चा तेल कैसा होता है? कच्चा तेल ऐसा होता है जैसे नॉर्मली आप लोग बोलो कि भाई साहब कोई ऐसा प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं जिसमें से कई सारी चीजें निकल जाती हैं यहाँ पर। जैसे कच्चा तेल आ गया यहाँ पर, तो कच्चे तेल में से डीजल, पेट्रोल, ग्लिसरीन, मिट्टी का तेल, तो सारी चीजें निकल जाती है, तो क्रूड ऑयल बोलते हैं नॉर्मली यहाँ पर इसको। तो इसका प्राइस डिसाइड करने की जो पावर है ये ओपेक कंट्री में रहती है, क्योंकि यहाँ पर ये डिसाइड करेंगे। जैसे नहीं आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कार्टेलाइजेशन, तो थोड़ा सा वही मैं बता देता हूँ यहाँ पर ताकि आप लोग ये माइंड में इसको लेकर डाउट नहीं रहे। जैसे आप लोग एक पर्टिकुलर मार्केट में जाते हैं और वहां पर कई सारी ठेली खड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ठेली खड़ी हुई है, ठेली के ऊपर में एप्पल जो है वो बेचे जा रहे हैं यहाँ पर। अगर एक ठेली वाला बोल रहा है कि भाई मैं एप्पल जो है वो 150 रुपए दूंगा, दूसरा ठेली वाला कह रहा है कि मैं 200 रुपए दूंगा, तीसरा ठेली वाला कह रहा है कि मैं 250 रुपए दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एप्पल किससे खरीदेंगे लोग? इससे खरीदेंगे अगर इसकी क्वालिटी थोड़ी ठीक है यहाँ पर लेकिन अगर यहाँ पर इसकी क्वालिटी भी खराब है और प्राइस भी ज्यादा है तो इससे तो कोई खरीदने से रहा यहाँ पर लेकिन सोच के देखो अब यहाँ पर दिक्कत क्या निकल कर आती है। अब मान लो इनकी क्वालिटी चलो जो भी है वो अलग अलग है, अब इन्होंने क्या किया, हाथ मिला लिया इन्होंने एक दूसरे के साथ में, इसको कहते हैं कार्टेलाइजेशन करना। अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब कुछ भी हो जाए हम लोग को प्राइस जो है वो 200 रखना है, 200 से नीचे हम लोग नहीं बेचेंगे सारे के सारे। अब किसी भी रेडी पर जाए हमको झुकना नहीं है, अपन झुकेगा नहीं साला। तो ये वाली बात है यहाँ पर। तो ये सारे के सारे पुष्पराज बन जाते हैं, तो इसको कहते हैं कार्टेलाइजेशन कर लेना। मतलब ये पब्लिकली तो अलग अलग खड़े हुए ठेली लेकर, पर नीचे इन्होंने हाथ मिला रखा है। जैसे आज के दिन में जियो और एयरटेल की कहानी आप लोगों को देखने को मिलेगी, कोई सा एक भाव बढ़ा दे दूसरा इमीडिएटली भाव बढ़ाता हुआ नजर आता है, तो ऐसे कार्टेलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में। इस समस्या का समाधान करने के लिए कोशिश की जाती है कि अलग से बॉडी बनाई जाए ताकि इन चीजों का ध्यान रखा जाए यहाँ पर। तो कार्टेलाइजेशन ना हो तो एक साथ में डिसाइड कर ले कि क्या क्या चीजें, अगर इस तरीके कंडीशन है यहाँ पर। ये कार्टेलाइजेशन का ये रहता है कि पब्लिकली नहीं पता होता है आपस में जुड़े हुए यहाँ पर लेकिन जुड़े हैं। जैसे हमारे देश के अंदर में सारे जो पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ पर, और पॉलिटिकल जो मेंबर है खासकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ
लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका बड़ा कार्टेलाइजेशन चलता है। पब्लिक में ये एक दूसरे को गाली देते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे के कीचड़ फेंकते हुए नजर आएंगे, और बैकएंड पे जाकर देखोगे तो इनकी रिश्तेदारी नजर आएगी। इसकी बेटी की साथ में उसकी शादी हो रखी है, इसके चाचा का, फूफा का, ताऊ का बेटा है, ये इसकी मामी का, नाता का, ताता का, पाका का, पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी बैकएंड पे आप लोगों को चीजें नजर आ जाएगी, पर आपको दिखाएंगे भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन है यहाँ पर। ये बैकएंड पे सीन खत्म होते ही बैकएंड में बैठ के पार्टी करते हुए नजर आते हैं। तो ये कंडीशन समझ सकते हैं आप लोग। तो कार्टेलाइजेशन नेगेटिव तरीके से देखा जाता है, मार्केट में यहाँ पर कस्टमर के फेवर में नहीं होता है, ये चीजें समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो एक साइड में तो हो गया ओपेक कंट्री, ये तेल का भाव डिसाइड कर लेते हैं, दुनिया के सामने रखते हैं। और एक है ओपेक प्लस कंट्री, यानी कि वो कंट्री जो यहाँ पर इसके अंदर में नहीं रहती है, उनको ओपेक प्लस कंट्री कहते हैं। तो जो रसिया है वो ओपेक प्लस कंट्री के अंदर में आता है, कि कई बार जो रसिया है यहाँ पर वो यहाँ पर डिसाइड करता है इस तरीके से कि हाँ ओपेक्स प्लस कंट्री में मुझे रहना है। तो रसिया का अलग पैटर्न थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज की डेट में अगर कोई एक देश यहाँ पर दूसरे देश के ऊपर में चीजों को थोपे तो ये कितने हद तक सही है आप लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड बोला जा रहा है यहाँ पर। अब दिक्कत क्या है यहाँ पर, यूएसए के अंदर में आज वो क्या कर रहे हैं, वो भाई साहब एक बिल लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर उस बिल को नल के एक तरीके से एक बिल ला रहे हैं यहाँ पर, और उसके तहत में ये क्या कर रहे हैं, ये इंपोज करेंगे 500% की ड्यूटी लगभग यहाँ पर, मतलब 500% की ड्यूटी इंपोज करेंगे इंडिया पर, क्योंकि इंडिया जो है वो रसिया का तेल खरीद रहा है यहाँ पर। मतलब समझ के देखो आप लोग यहाँ पर, ये चाहते हैं कि हम लोग रसिया से तेल न खरीदे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये रसिया सैंक्शन एक्ट लेकर आ रहे हैं, मतलब कितनी घटिया चीज है। मतलब मैं तो सोच के भी मुझे थूकने का मन करता है ऐसे, मतलब देश के ऊपर में खासकर। मतलब सोच के देखो, हम आज की डेट में आजाद हैं भाई, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश के अंदर में खुद की गवर्नमेंट है जो जनता के द्वारा चुनी गई है, हमारे देश के अंदर में खुद का कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई अपने डिसीजन हम लोग खुद लेंगे, हमारे घर में क्या हो रहा है। भाई तुम कौन होते हो हमको ये बोलने वाले कि तुमको कहां से क्या खरीदना है यहाँ पर। मतलब ये अपने देश के अंदर में एक्ट लेकर आ रहे हैं कि भाई रसिया सैंक्शन एक्ट 2025 की कोई रसिया से अगर तेल खरीदेगा तो हम उसके ऊपर में 500% ड्यूटी लगा देंगे। तुम्हारी पप्पी का छोरा लागे है, तू क्यों लगा देगा भाई साहब हमारे ऊपर है। हम तेरे से, मतलब हम तुझसे पूछ के खाना खा रहे हैं, तू हमको खाना खिला रहा है, तुमको सैलरी दे रहा है, तू लगता कौन है, तू है कौन हमारा, ये तो बता दे तू भाई साहब। तो ये ऐसी हरकतें करता हुआ नजर आता है। सेम काम इसने किया था S-400, जब सिस्टम हम लोग रसिया से खरीद रहे थे, इसने बोला था जो भी सेम S-400 रसिया से खरीदेगा तो भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर में सैंक्शन लगा देंगे। तो भाई इंडिया ने बोला लगा ले तुझे जो भी करना है यहाँ पर, हमने दबाकर यहाँ पर खरीदा। अगर वो S-400 सिस्टम न होता तो अभी पाकिस्तान के साथ में दिक्कत देखने को मिल रही है, पड़ोस में चाइना बैठा है भाई साहब अपनी तलवार पहनी की हुई है यहाँ पर। तो इन लोगों को डील करने के लिए हम लोग अपने बारे में सोचेंगे, तुम्हारे बारे में सोचेंगे, तो इनकी हरकतें आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। तो फिलहाल सेम काम इन्होंने रसिया के ऑयल के लिए कर दिया है। मतलब इनकी कंडीशन इतनी खराब है, मतलब ये यूरोप वाले रसिया से तेल खरीद ले कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। सॉरी ये लाइन कहां से कहां पहुंच गई, एक सेकंड। यूरोप वाले रसिया से तेल खरीदे कोई दिक्कत नहीं है, और इंडिया वो तेल रसिया से खरीदे और ये रसिया से खरीद के लेकर आए कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके मतलब दोगलेपन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो वो बात मैं इसीलिए बोल रहा हूं यहाँ पर। तो अक्सर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। मतलब जब तुम्हारा कुत्ता टोमी और हमारा कुत्ता कुत्ता, वही वाली बात है यहाँ पर, कि जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पर कि वही महिला जो है वो भाइयों को तो साथ में रहने की सलाह दे रही है और ससुराल में दोनों को अलग कर दे रही है। तो ये रसिया के साथ में इसकी जो लड़ाई चल रही है, भाई तेरी लड़ाई है तो हमको क्यों यहाँ पर इस चीज के लिए अपने उसमें लपेट रहे हैं। हमारे देश के अंदर में हम लोग आज की डेट में भी लगभग 80% या फिर 85% हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं तेल। हमारे देश की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, 140 प्लस करोड़ पॉपुलेशन। नहीं लेंगे रसिया से तेल तो उसी भाव में हमें तेल देते जिस भाव में रसिया दे रहा है, उसी डिस्काउंटेड भाव में हम रसिया से तेल नहीं लेंगे। पर तू वो भी नहीं करेगा, तुझे पैसा भी कमाना है, तो सबसे महंगा तेल बेचता है, तेरा तेल सबसे महंगा, तू कह रहा है हमसे तेल खरीद लो। भाई हमारे मतलब हमारे चेहरे पर क्या लिखा हुआ है, बेवकूफ लिखा हुआ है क्या कि हम लोग तेरा तेल खरीदे, तू महंगा बेच रहा है, रसिया हमको डिस्काउंट में दे रहा है, हमको सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है, डिफेंस के लिए रसिया से बात करें तो हमको टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर करता है। तो ये हरकत इसकी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये सबसे बेसिक सी चीज है। तो ये अभी एक एक्ट लेकर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर एक तरीके से इसके ऊपर में अभी फिलहाल सैंक्शन लगा देंगे। तो इसके चलते जो भी वहां से रसिया से कोई भी तेल खरीदेगा, गैस खरीदेगा, यूरेनियम खरीदेगा या पेट्रोल केमिकल कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा तो उस पर ड्यूटी लगा देंगे यहाँ पर। तो ये टैरिफ लगाने की बात करें कि 500 तो लगाएंगे और कई सारे नॉन कंप्लायंस भी टैरिफ लगाएंगे। तो लगभग 500 प्लस 600% हम लोग 100 और लगा देंगे, तो यहाँ पर 600% का टैरिफ हो जाएगा उसके ऊपर में। तो ये कह रहे हैं कि स्पेशली किसको टारगेट कर रहे हैं, ये भाई साहब इनको लग गई है मिर्च ब्रिक देशों से यहाँ पर। तो ब्रिक में नॉर्मली जो अपने पुराने देश हैं जैसे इंडिया, चाइना, ब्राजील, तो ये सबसे ज्यादा तेल खरीद रहे हैं आज की डेट में रसिया से। तो इनको सबसे ज्यादा मिर्ची इसी से लग रही है, स्पेशली इंडिया, चाइना, ब्राजील, बड़ी पॉपुलेशन है, ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है यहाँ पर आज के डेट में तेल की, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ से खरीदना पड़ता है। तो इसके चलते यहाँ पर ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और इन्होंने बताया, इन्होंने पूरी लिस्ट बना ली
कि टोटल मिलाकर 40 ऐसी कंट्री हैं जो तेल खरीद रही हैं, तो इन 40 कंट्री पर सेंक्शन लगाया जाएगा। मतलब उस दिन से ये इंसान आया, ये कहता कि मतलब पापा आएंगे तो वॉर रुकवा देंगे। भाई साहब ये वॉर क्या रुकवाएगा, ये उस दिन से आ रहा है यहाँ पर इंसान, इसने उस दिन से जीना आराम कर रखा है, उसमें सेंक्शन पे सेंक्शन लगाया जा रहा है, खेल रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसने वीडियो गेम बना लिया दुनिया, ये सेंक्शन लगा दूं, ये हटा दूं, ये कर लूं, शाम को कुछ और सुबह को कुछ, ऐसी हरकतें चल रही है, पूरा सब कुछ सिस्टम बर्बाद करके इसने आज की डेट में रख रखा है यहाँ पर। तो ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी इसकी आज की डेट में यहाँ पर। और इंडिया, चाइना, ब्राजील यहाँ पर इसको लेकर तो ये पूरा फ्रस्ट्रेट हो रहा है आज की डेट में यहाँ पर। इसके चलते यहाँ पर इन्होंने बोला था ना कि हम लोग ब्रिक देश हैं, हम लोग अपनी एक ब्रिक करेंसी लेकर आएंगे, इन्होंने ये बोला था कि हम लोग ब्रिक करेंसी लेकर आएंगे। उस दिन से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो है वो फूंक सरक गई यहाँ पर, क्योंकि आज की डेट में उसका जो डॉलर है वो इतना पावरफुल है कि दुनिया भर में ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इसका डॉलर ट्रेड के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो इसकी इकोनॉमी बर्बाद होती नजर आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि भाई इसके रुपये के अलावा दुनिया में व्यापार करने के लिए ज्यादा करेंसी अवेलेबल है नहीं है। कुछ और है, जैसे जापान की होगी, चाइना की होगी, पर वो ज्यादा यूज में नहीं रहती है। तो यहाँ पर यूएसए का जो डॉलर है वो सबसे ज्यादा यूज में किया जाता है, इसलिए कोई भी इसकी बात नहीं मानता, कहता है मेरा डॉलर यूज नहीं करोगे। भाई नहीं करेंगे, हम लोग अपनी लोकल करेंसी में कर लेंगे, फिर इसको चुरान होने लगते तुम लोकल करेंसी में क्यों कर रहे हो। मतलब तू ये बता, तू करना करना क्या चाहता है, हम करे कि ना करे, पहले तू तो ये बता दे यहाँ पर। तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है यहाँ पर वो खुद अपनी एनर्जी की जो एक तरीके से यहाँ पर आज के डेट में कट जो है वो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर एच जयशंकर साहब ने भी यही बात बोली थी कि मतलब तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टोमी, हमारा कुत्ता कुत्ता। जयशंकर साहब ने बोला था कि तुम्हारा अगर बीमारी हो रही है तो तुम्हारी बीमारी में तुम्हारा हालचाल सब पूछें, अगर दुनिया बीमार है, मर जाए कैंसर से, तो तुम किसी का हालचाल नहीं पूछोगे। तो ये जरूरी है यहाँ पर। इसलिए हमारे देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने भी स्टेटमेंट दी कि भाई साहब ये इस तरीके की हरकतें जो है, ये ऐसी स्टेटमेंट जो निकल कर आ रही है ये सही नहीं है यहाँ पर। तो डिप्लोमेटिक टाई के थ्रू कितना हम लोग इनको डील कर पाते हैं तो आगे आने वाले टाइम में आप लोग को देखने को मिल ही जाएगा। तो ओपेक के बारे में मैंने बता दिया, पूरी कंडीशन मैंने समझा दिया आज के डेट में क्या चल रही है यहाँ पर। अब रसिया से क्या क्या हम लोग खरीद रहे हैं, कितना तेल यहाँ पर, तो फिलहाल के टाइम पर रसिया से काफी तेल खरीद रहे हैं, सऊदी अरेबिया और यूएसए से भी हम लोग तेल खरीदते हैं यहाँ पर रसिया से अभी काफी लार्ज स्केल पर खरीदा, क्योंकि रसिया और यूक्रेन की जब लड़ाई होना स्टार्ट हुई तो रसिया को पैसे की रिक्वायरमेंट हुई, तो उसने अपना तेल डिस्काउंट पे बेचना स्टार्ट कर दिया। भाई कुछ भी अगर डिस्काउंट में मिल रहा है तो हम तो लेंगे भाई साहब, तुमको कुछ भी बोलना है। तो हमने भर भर कर रसिया से तेल खरीदा, हम लोगों ने काफी लार्ज स्केल पर हम लोग रसिया से तेल खरीदने वाले बन गए यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर दुनिया में यहाँ पर लोगों को मिर्ची लग गई कि तुम तो रसिया को तेल खरीद नहीं रहे हो, तुम रसिया को पैसा दे रहे हो ताकि रसिया यूक्रेन के साथ में लड़ता रहे। मतलब ये देखो यहाँ भी एक दोगला स्टैंडर्ड। मतलब आज की डेट में तुमने यूक्रेन खुद सूली पर चढ़ा रखा है, तुम यूक्रेन को दुनिया भर का पैसा दे रहे हो, यूक्रेन लड़ता रहे यहाँ पर रसिया के साथ में, पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड और यूएसए लगा हुआ उसके पीछे यहाँ पर। और अगर हम रसिया से तेल खरीद रहे हैं तो वैसा हम गलत हैं, तुम यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड करा रहे हो, तुम गलत नहीं हो यहाँ पर। तो ये ऐसी हरकतें इनकी यहाँ पर नजर आती है। तो हालांकि इंडिया ने दबना बंद कर दिया आज के दिन में, तो पैटर्न आप लोगों को थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा। ठीक है, तेल के बारे में ध्यान रखना, जब भी तेल के बारे में बात करते हैं तो ये ऑयल जो है बैरल में काउंट किया जाता है, और एक बैरल में यहाँ पर 158 लगभग 159 आप लोग बोल सकते हो लगभग, तो 158 लीटर या फिर 159 लीटर के करीब आप लोग बोल सकते हो, इसमें काउंट किया था अप्रोक्सीमेट यहाँ पर जो बैरल लेकर आते हैं। आप लोग बोलो सर ये भी कोई बताने वाली बात है, ऐसे छोटे से क्वेश्चन कौन पूछ रहा है। यूपीएससी ने 2008 में क्वेश्चन पूछ रखा है आप लोगों से कि कितना अप्रोक्सीमेशन बैरल ऑयल जो होता है यहाँ पर, एक बैरल में कितना ऑयल होता है यहाँ पर। तो आप लोग के सामने ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आप लोगों से, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि जब ऑयल को नापा जाता है तो यहाँ पर ये नापते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल के नाम पर, और इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा नाम दिए जाते हैं बकायदा यहाँ पर, WTI दिया जाता है और ब्रेंट क्रूड ऑयल दिया जाता है यहाँ पर। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। तो जो WTI यहाँ पर ये फॉलो करता है अमेरिका इस पर्टिकुलर सिस्टम को यहाँ पर, और ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है ये नॉर्थ सी, नॉर्वे, स्वीडन और ये फॉलो करते हुए नजर आते हैं। और ब्रेंट क्रूड ऑयल हुई बेंचमार्क है, ओपेक ऑयल प्राइस इसी से डिसाइड होता है, यानी कि हम लोग मैक्सिमम जो ऑयल खरीदते हैं वो ब्रेंट क्रूड ऑयल के हिसाब से ही हम लोग खरीदते हैं यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर ब्रेंट क्रूड ऑयल का पूछा गया कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल ऑयल, जब हम लोग बेसिकली प्राइस के बारे में बात करते हैं तो ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो फ्रीक्वेंटली न्यूज में देखने को मिलता है, तो इससे क्वेश्चन पूछ लिया। और ये भी बोल दिया कि कहां से निकल कर आ रहा है, आप लोग यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। मतलब कहने का मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, जब थोड़े से डीपली इनको जाना होता है ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए निकाल के आते हैं। आप लोग को ये लगता है कि नहीं यार ये क्या ही आएगा, इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे यहाँ पर लेकिन जब हम किसी से खरीद रहे हैं, खासकर हमारे देश के अंदर में चीजें आ रही हैं, तो ये पॉइंट आप लोग को अंडरस्टैंड करने वाला है, खासकर कि जब दुनिया से दुनिया भर का प्रोडक्ट हम लोग खरीद रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी डिपेंडेंसी किस किस के ऊपर में है।
तो यहां से इसीलिए जब आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप लोग को ये पता रहता है कि इसका स्टैटिक पोर्शन क्या होगा और कहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि जब आप लोग ये पॉइंट आप लोग के माइंड में क्लियर हो जाएंगे तो इसका मतलब आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि हाँ यार ये चीजें यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए बोला गया यहाँ पर, तो ये मेजर क्लासिफिकेशन है क्रूड ऑयल का। जी हाँ, बिल्कुल सही बात बोली और करेक्ट पूछा गया यहाँ पर। बोला गया कि ये सोर्स है नॉर्थ सी से, तो मैंने अभी बता दिया आप लोगों को कि ब्रेंट क्रूड ऑयल कहां से निकल कर आ रहा है, तो ये नॉर्थ सी, नॉर्वे, स्वीडन, यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इंटरनेशनल एक्सचेंज लंदन के अंदर भी यहाँ पर ट्रेड किया था यहाँ पर, और यहाँ पर ये न्यूयॉर्क के एक्सचेंज के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दुनिया का 2/3 यहीं से निकल कर आता है ब्रेंट क्रूड ऑयल के। इसमें एक स्टेटमेंट हो रहा है यहाँ पर, इट डज नॉट कंटेन सल्फर। तो देखो अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट दे रहा है कि बिल्कुल भी सल्फर कंटेन नहीं करता है, तो मतलब ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई ना। मतलब पृथ्वी के अंदर से कुछ निकाल कर ले रहे हैं और उसके अंदर में सल्फर नहीं होगा, तो ऐसे पॉसिबिलिटी कम है यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाती है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो सल्फर कंटेन करता है, ठीक है। और यहाँ पर बट इट क्लासिफाइड एज स्वीट क्रूड के तौर पर इसको बोलते हैं, बिकॉज लो सल्फर रहता है। तो याद रखना यहाँ पर अगर कोई बोल दे कि भाई साहब स्वीट क्रूड किसको बोलते हैं, स्वीट क्रूड लिख दे, CRUDE, ठीक है। तो स्वीट क्रूड लिख दे अगर कोई यहां पर, तो उस ऑयल को बोलते हैं जिसके अंदर में सल्फर का कंटेंट जो है वो लो रहता है रिलेटिवली। एक को बोलते हैं सोर, SOUR, सोर क्रूड, ठीक है। तो इसके अंदर में सल्फर का कंटेंट जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। और यहां से भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, पृथ्वी के अंदर से निकाल कर लेकर आएंगे सल्फर देखने को मिलेगा। सल्फर साइकिल आप लोग पढ़ते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर में। और खासकर जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं सल्फर के बारे में, तो अभी हमारे देश के अंदर में डीसल्फराइजेशन की बात की जा रही थी, कोयल बेस्ड इंडस्ट्री खासकर जो बिजली बनाती है, कि भाई उसके अंदर में सल्फर जो है कम निकलता है। तो यहां पर जो सल्फर की क्वांटिटी अगर कम रहे तो स्वीट क्रूड ऑयल बोलेंगे, और सल्फर की क्वांटिटी अगर ज्यादा रहे तो हम लोग इसको सोर बोलेंगे। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये शब्द भी अगर कल को देकर कोई पूछ ले तो कंफ्यूजन आना नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, अब आप लोग को पता चल गया होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गए यहाँ पर। तो आप लोग के लिए आंसर क्या हो गया, आंसर इसका बी हो गया। तो मैंने आप लोगों को कई सारी चीजें यहाँ पर बता दी। मैंने ओपेक कंट्री के बारे में बता दिया, ये अलग टॉपिक आप लोग को देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर इसी के साथ में कैसे कैसे यहाँ पर इसको काउंट करते हैं हम लोग, ये बता दिया। यूएसए के कानून के बारे में बता दिया यहाँ पर, और क्वेश्चन भी आप लोग को बता दिए कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हुए नजर आ रहे हैं। आज की डेट में भारत जो है वो कहां कहां से क्या क्या तेल खरीद रहे हैं, तो इसका भी थोड़ा सा आइडिया रखेगा। इंडिया 85% लगभग हमारा तेल जो है हम लोग खरीदते हैं लगभग 40 कंट्रीज से। तो इंडिया का जो इंपोर्ट है, इसलिए कहते हैं कि तेल महंगा होते ही हमारे सर में दर्द होने लगता है। हम लोग इंडिया कितना ऑयल कंज्यूम करते हैं, तो 7 मिलियन बैरल पर डे कंज्यूम करते हैं। अब आप लोग अंदाजा लगा लो कितना तेल खरीदते हैं, 7 मिलियन मतलब 70 लाख बैरल। अब एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो आप लोग लगा लो इसको 1.59 से मल्टीप्लाई कर लो। अब यहां पर इतने लीटर तेल हम लोग डेली कंज्यूम करते हैं। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग सी सेट का क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व कर लेना, कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे कितने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है यहाँ पर। समझ में आ गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था यहाँ पर। तो कल को चलकर इस तरीके से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अप्रोक्सीमेशन में, मतलब आप लोग को एटलीस्ट अप्रोक्सीमेशन पता होना चाहिए। तो 70, अगर आप लोग बात करें यहाँ पर 70 मिलियन बैरल की बात की जा रही है यहाँ पर, और बैरल मैंने अभी आप लोग को बताया, इसलिए यहाँ पर यूपीएससी ने क्वेश्चन ही पूछ चुका है बैरल कितना होता है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो 70 अगर हम लोग यहां पर लेकर चल रहे हैं और फिर यहां पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इतने लीटर तेल डेली भारत कंज्यूम कर लेता है। तो सोच के देखो, जब इतने लीटर कंज्यूम कर रहे हैं और इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, 85% जो है वो हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं, तो अब आप लोग क्या समझेंगे यहां पर। तो इसका मतलब डिपेंडेंसी बहुत तकड़ी है दुनिया भर में हमारी, इसलिए हम लोग चाहकर भी चीजों को कम नहीं कर सकते। ईरान से हम लोगों ने पास्ट में कम किया था, पर कंडीशन वही निकल कर आती है कि हम लोग चीजों को मैनेज करके चलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यार आज की डेट में पॉपुलेशन इतनी तगड़ी है, हर एक इंसान के घर में कोई ना कोई गाड़ी वाड़ी आप लोगों को देखने को मिली जाती है। तो इसलिए जरूरी है चीजों को बैलेंस करके चलना। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर इसको डबल स्टैंडर्ड बोला गया। यानी कि तुम अपने हिसाब से सोच के तुमने बोल दिया कि भाई ये तेल खरीदना बंद कर दो, पर लेकिन हमारी कंडीशन क्या है आज की डेट में, वो तो समझो ना कि हम लोग किस तरीके से चीजों को मैनेज करेंगे। तो यही कहना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है, हम लोग एक तरीके से इनका बेसिक मुद्दा यह है कि इनडायरेक्ट वे में रसिया के पास में जो पैसा जा रहा है वो वहां पे रसिया गलत तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहा है। तुम ऐसा काम मत करो, ये चीजें हैं। अब तुम खुद लड़ाई रुकवा दो, तुमने खुद कहा था ट्रम्प साहब की मैं आते ही लड़ाई रुकवा दूंगा, पापा वॉर रुकवा देंगे, पापा से वोट तो रुकी नहीं, वोर और ज्यादा बढ़ती जा रही है, पापा तो अपने प्रोडक्ट बेचने पर लग गए यहाँ पर। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो सैंक्शन पॉलिसी जो है यहाँ पर तुम लगाते हो फिर यू टर्न कर लेते हो, ये सही तरीका नहीं है। तो आर्टिकल भी कवर हो गया यहाँ पर, और सैंक्शन पॉलिसी के बारे में बात कर रखी है यहाँ पर, तो ये भी कवर हो गया। तो दोनों आप लोग यहाँ पर कवर हो जाते हैं। और ओपेक कंट्री और ओपेक प्लस कंट्री कौन कौन सी है, इनको कंफ्यूजन में मत रखिएगा। इसमें रसिया नहीं है, ओपेक प्लस में रसिया है, ये आप लोग ध्यान रख लेना।
ताकि आप लोग के माइंड में डाउट नहीं रहे, ठीक है। आज का सेशन समाप्त करता हूं। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाना, हिंदी इंग्लिश और कंबाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी बिना किसी पेमेंट के, टेलीग्राम पर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके साथ में सेशन समाप्त करता हूं। आसपास सफाई के पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज करने की जरूरत नहीं है। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। फीडबैक जरूर दे देना जैसा भी आप लोग को ये सेशन लगा है, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, जय हिंद।